अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना बताऊंगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमें कई जगह एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिल पाती किसी भी वजह से। ठीक है, तो वहां हम ऑर्डर लेते हैं, ऑर्डर के इस ऑर्डर की वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होगी वो, ठीक है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं होगी, लेकिन उसका ऑर्डर लेते हैं हम। वो किस में लेते हैं? इन द पावर ऑफ 10। तो उसको निकालने के लिए यहाँ पे दो मेथड मैं आपको बताऊंगा। एक तो है बाय ऑपरेशनल डेफिनेशन, ठीक है, और यहाँ पे अनदर मेथड, दूसरा मेथड आपको बताऊंगा कैसे यूज करेंगे। ऑपरेशनल डेफिनेशन फॉर द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, जिसको हमने एक्स का है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए नंबर एन इज गिवन बाय n upon 10 to power x less than 5 and greater than equal to 0.5। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है वो मैं आपको यहां समझाता हूं एग्जांपल के साथ। सपोज करो नंबर हमारा 0.005 है। ठीक है, पहले मैं ये ऑपरेशनल डेफिनेशन यूज करूंगा 0.005। ठीक है, या तो ये हम ये देखो यहाँ पे इसके इक्वल करना है हमें, इक्वल या ग्रेटर देन होना चाहिए या फिर लेस देन 5 होना चाहिए। तो इसको क्या करेंगे, नंबर आपने लिख लिया यहाँ पे 0.005। ठीक है, इसको किससे डिवाइड करूं, 10 की पावर कितना लें कि 0.5 आ जाए, इसके इक्वल हो या इससे ग्रेटर हो। तो यहाँ पे ऑब्वियस है कि मैं इसको अगर 10⁻⁻² से डिवाइड कर दूं, ठीक है, या ये 0.005 है ना, इसको 10⁻² से डिवाइड किया, इसका मतलब ये 10⁻² हो गया, देन दिस विल गिव 0.5। तो 0.5 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 10⁻², ये x थी पावर, ठीक है, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आया, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ये मैंने x बताया था ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आपको, x, तो ये x कितना है, -2। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज -2। अब यहां दूसरे मेथड से हम निकालेंगे। ठीक है, दूसरा मेथड क्या कहता है कि एक्सप्रेस द गिवन नंबर एज a इंटू 10⁻b। ठीक है, अब ये नंबर आपका था 0.005, 0.005। ठीक है, इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 5 इंटू 10⁻³ ठीक है, a इंटू 10⁻b। ठीक है, अब ये जो a है हमारा, ठीक है, यहां पे हमने देखो क्या कहा है, a ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन 10 है, और b जो है, b इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो यहां पे क्या करना है, राउंड द नंबर a टू 1। ठीक है, ये आपका a आ गया। ठीक है, इसको हमने राउंड करना है 1 इफ इट इज लेस देन 5। ठीक है, एंड टू 10 इफ इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। अब ये इक्वल टू 5 है ना, तो इसको हम किसके राउंड करेंगे, 10। ठीक है, तो 10 इंटू 10⁻³ तो ये कितना आ गया, 10⁻²। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड -2। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल है, दूसरा नंबर है आपका 0.049। ठीक है, पहले हमें ये चेक करना है कि हम किसके नियर लिख सकते हैं, 0.5 के या 5 के, उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो इसको हम 0.5 के आसपास लिख सकते हैं। कैसे, n कितना हो गया आपका, यहां से 0.049। ठीक है, ये n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.5। तो यहां पे 10 की पावर है। ठीक है, हम कितनी 10 की पावर लें कि ये हमारा 0.5 से तो ज्यादा हो लेकिन 5 से कम हो। ठीक है, तो इसका मतलब हम इसको -2 से डिवाइड कर देंगे, 10⁻²। अगर मैं इसको देखूं यहां मल्टीप्लाई करके 0.049 इंटू 10⁻, ये ऊपर 2 चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4.9, जो 0.5 से तो बड़ा है लेकिन 5 से छोटा है। ठीक है, इस रेंज में आ गया हमारी। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आया, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ये जो पावर x है ये कितने यहाँ पे -2, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज -2। ठीक है, अब हम इससे अनदर मेथड से करेंगे सेम क्वेश्चन को। ठीक है, 0.049। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, a इंटू 10⁻b। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4.9 इंटू 10⁻²। ठीक है, अब यहां पे दूसरा देखो कि a किसके बीच में लाई करता है, 1 और 10 के, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन 10। ठीक है,
राउंड द नंबर a to 1 इफ इट इज लेस देन 5। ये a है हमारा, ठीक है, ये b हो गया। अब ये a देखो, क्या ये 5 से छोटा है? राउंड द नंबर a to 1 इफ इट इज लेस देन 5। 5 से छोटा है, ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे 1 इंटू 10⁻², ठीक है। और ये -2 क्या है? दिस इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, सो -2 इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट एग्जांपल ले लिया हमने 0.5। नंबर है 0.5, ठीक है। इसको कितने से डिवाइड करें कि ये इस रेंज में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ 10 की पावर कितनी लें? 10 की पावर अगर 0 लें तो ये 0.5 ही है, ठीक है। तो ये आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आ गया इसमें? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 0, ठीक है। ऐसे हम यहां ले सकते हैं इसको, ठीक है। a इंटू 10⁻b की टर्म में, तो 0.5 इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻1, ठीक है। अब ये देखो, दिस इज इफ इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, ठीक है। ये 5 के इक्वल है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसको राउंड अप कर देंगे 10, ठीक है। तो 10 इंटू 10⁻⁻1, तो कितना पावर आ जाएगी? 10 की पावर 0, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 0 इज 0। तो कोई भी मेथड दोनों में से आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 0.6। तो n हो गया 0.6 और 10 की पावर x कितनी लें ताकि ये इस रेंज में आ जाए, ठीक है। तो अगर 10 की पावर 0 लें तो ये इस रेंज में ही आएगा। 0.5 से बड़ा या बराबर होना चाहिए और 5 से छोटा होना चाहिए, तो 10 पावर 0, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आ गया? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 0 इज 0। ऐसे यहां बात करते हैं हम a इंटू 10⁻b की टर्म में, तो 0.6 है, इसको हम कैसे लिख देंगे? 6 इंटू 10⁻⁻1, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे कंडीशन कौन सी है कि इफ इट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 5, तो 5 से बड़ा है, इसको हम कितना लिख सकते हैं? 10, ठीक है। 10 इंटू 10⁻⁻1 यानी 10 की पावर 0, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज अगेन 0। अगला करते हैं क्वेश्चन 1। तो अगर यहाँ पे n की जगह 1 है, ठीक है, तो यहां क्या करेंगे हम? अगेन कुछ नहीं करना, में 10 की पावर 0 ले लो, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 0। अगेन यहां पे 1 है, तो 1 को कैसे लिख सकते हैं हम? 1 इंटू 10 पावर 0, तो ये तो आ ही गया हमारा 10 पावर 0, क्योंकि ये लेस देन 5 है, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड यहाँ पे 0 है। अब जैसे 4.9 अगर नंबर है, नंबर इज 4.9। अब ये 4.9 जो है हमारा, वो किस रेंज में लाई कर रहा है? इस रेंज में है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, 10 पावर 0 लिखना है यहाँ पे सिंपल, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना गया? 0 अगेन, ठीक है। अब यहां इस तरह से करें तो ये 4.9 को हम लिख सकते हैं 4.9 इंटू 10 पावर 0, ठीक है। और ये 5 से छोटा है, तो इसको हम लिख देंगे 1 इंटू 10 पावर 0, ठीक है। अगेन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 0। नेक्स्ट नंबर है 5, ठीक है। 5 को 10 की पावर कितने से डिवाइड करें कि इस रेंज में आ जाए? 10 की पावर 1 करेंगे। 10 की पावर 1 का मतलब है 5 इंटू 10 पावर -1 हो गया, ठीक है, यानी हो गया आपका 0.5, ठीक है। ये नंबर जो है 0.5 से ग्रेटर देन या इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ये 1, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आ गया इसमें? 1। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 1, ठीक है। अब इससे करते हैं हम, ठीक है। 5 है, 5 इंटू 10 पावर 0 लिख दिया हमने। 5 इंटू 10 की पावर 0 5 होगा, 5 इक्वल टू 5 इंटू 10 पावर 0। अब अगर ये नंबर जो है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, तो इसको हम 10 लिख देते हैं, ठीक है, राउंड कर देते हैं 10 इंटू 10 पावर 0, ठीक है, यानी 10 की पावर 1, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 1। ये यहां से हमने वेरीफाई कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट अगर नंबर 7 ले लिया हमने, 7 n की जगह 7 ले लिया, ठीक है। तो अगेन अगर हम -1 ले लेते हैं तो ये 7 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये तो नंबर 5 से छोटा होना चाहिए यहाँ पे, तो अगर हम पावर 1 ले लेते हैं तो कितना होगा? 7 इंटू 10 पावर -1 यानी 0.7, ठीक है। नंबर जो है 0.5 से इक्वल या ग्रेटर होना चाहिए और 5 से कम होना चाहिए, तो ये
0.7 है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 1, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब इससे करते हैं, 7 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 इक्वल टू 7 इंटू 10 पावर 0, ठीक है। यानी अगर ये 10 सॉरी ये 5 से बड़ा नंबर है तो इसको हम 10 लिख देते हैं, 10 इंटू 10 पावर 0 यानी 10 की पावर 1, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 1। अब नेक्स्ट नंबर ले लिया हमने 12, 12 को 10 की पावर कितने से डिवाइड करें कि इस रेंज में आ जाए, ठीक है। तो अगर 1 कर दिया हमने, 1.2 होगा, 5 से छोटा होगा, ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 1, ठीक है। ऐसे यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं इसको, 12 को, 12 इज 1.2 इंटू 10 पावर 1, ठीक है। तो यहाँ पे जो 1.2 है हमारा वो 5 से छोटा है, तो इसको क्या लिख देंगे, 1 इंटू 10 पावर 1, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 1, ठीक है। नेक्स्ट नंबर मान लो हमने ले लिया 49, 49, ठीक है, नंबर इज 49 बाई 10। अगर मैं यहाँ पे 10 इज टू पावर 1 ले लूं, ठीक है, 10 की पावर 1 कर दिया हमने, तो ये कितना हो गया, 49 इंटू 10 पावर -1, यानी ये आ गया आपका 4.9 आ गया, ठीक है। इस रेंज में आ रहा है तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 1। तो यहाँ पे 49 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4.9 इंटू 10 पावर 1, अगेन ये 5 से छोटा है तो इसको 1 लिख देंगे, 1 इंटू 10 पावर 1, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 1। अब बात करते हैं 50 अगर हो जाए, अगर हम इसको 10 टू पावर 1 से डिवाइड कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 50 इंटू 10 पावर -1 यानी 5, 5 जो इसकी रेंज से बाहर चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम पावर कितनी करें, अगर 2 करें, ठीक है, तो ये आ जाएगा 10 पावर -2, ठीक है, 10 पावर -2 मीन्स 0.5, ठीक है। अब ये सही है, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है, 2, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 2, ठीक है। ऐसे हम यहाँ पे इसको निकाल सकते हैं, 50 को आपने लिखा 50 इक्वल टू 5 इंटू 10 पावर 1, ठीक है। अब ये जब इक्वल टू या ग्रेटर देन 5 होता है, ठीक है, इक्वल टू या ग्रेटर देन 5 है तो हम इसको 10 लिखते हैं, 10 इंटू 10 पावर 1, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 2, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 2 हियर। मैं थोड़ा बड़ा नंबर लेता हूं, जैसे 499, ठीक है, n है 499, इसको किससे डिवाइड करें कि ये इस रेंज में आ जाए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 10 पावर 2 कर दूं, ठीक है, तो ये हो जाता है आपका 499 इंटू 10 पावर -2 यानी 4.99, ठीक है, 5 से छोटा है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 2। अब यहाँ इस फॉर्मूले से देखते हैं, 499 है तो इसको लिख सकते हैं हम 4.99 इंटू 10 पावर 2। अब ये 5 से छोटा है तो इसको 1 लिख दिया, 1 इंटू 10 पावर 2, यहाँ से ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 2 आया, ठीक है। अब सपोज करो ये नंबर आपके पास 500 है, 500, ठीक है, मैं इसको किस से डिवाइड करूं, अगर मैं इसको 10 पावर 2 से डिवाइड करता हूं तो ये आपका कितना आएगा, तो यहाँ पे 5 नंबर आ जाएगा, लेकिन ये 5 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब आप यहाँ पे 10 पावर 3 से कर दो इसको डिवाइड, तो ये कितना आ गया, 500 इंटू 10 पावर -3 मीन्स 0.5, ठीक है, इस रेंज में आ गया। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 3, दिस इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ये जो पावर होती है इसको हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 3, ठीक है। ऐसे यहां से आप कर सकते हो 500 इक्वल टू 5 इंटू 10 पावर 2, ठीक है। अब ये क्योंकि 5 के इक्वल है तो इसको हम 10 लिख सकते हैं, 10 इंटू 10 पावर 2 यानी 10 पावर 3, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 3, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट नंबर लेते हैं हम 999, ठीक है, ये नंबर 999 लिया हमने, इसको कितने से डिवाइड करें, अगर मैं 10 की पावर 3 लेता हूं यहाँ पे, ठीक है, तो ये नंबर कितना हो जाएगा, 0.999, ठीक है। तो यानी इस रेंज में लाई करेगा तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इसका 3 है। ऐसे यहां देखते हैं 999 इक्वल टू 9.99 इंटू 10 पावर 2, तो ये हो गया ग्रेटर देन है 5 से, तो इसको हम 10 लिख सकते हैं, 10 इंटू 10 पावर 3, सॉरी 10 इंटू 10 पावर 2 यानी 10 रेज़्ड टू पावर 3, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 3 हियर। अब इससे थोड़ा और बड़ा लेते हैं नंबर 2040, 2040, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10।
पावर कितना लें कि इस रेंज में लाई करे, ठीक है। अगर मैं 10⁻³ ले लेता हूँ, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2040 इंटू 10⁻³ यानी 2.040। ओके, यानी इस रेंज में लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 3। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 3। इस मेथड से करते हैं 2040 इक्वल टू 2.040 इंटू 10⁻³ क्योंकि ये 5 से छोटा है तो इसको 1 लिख देते हैं हम, 1 इंटू 10⁻³। तो ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है यहाँ से भी 3, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है 4999, ठीक है। इसको कितने से डिवाइड करें 10⁻³ से, तो ये हो जाएगा आपका 4.999, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 3। ऐसे यहाँ पे अगर देखें 4.999 इंटू 10⁻³ ये हो गया 4999, ठीक है। अब ये क्योंकि 5 से छोटा है तो इसको 1 लिख देंगे, 1 इंटू 10⁻³। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 3 हेयर, यहाँ से भी 3, यहाँ से भी 3, वेरीफाई हो गया। अब है 9163 जैसे ले लिया हमने। लास्ट एग्जांपल करते हैं, हमने बहुत सारे एग्जांपल ले लिया, इसके बाद आपकी परफेक्शन हो जानी चाहिए इसमें, ठीक है। 9163, ठीक है। इसको 10 की कितनी पावर से डिवाइड करें कि इस रेंज में आए। अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 9.163, ये तो 5 से बड़ा है, रेंज से बाहर चला गया इस रेंज से। तो यानी हम इसको अगर 4 से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 0.9163। अब ये इस रेंज में आ गया क्योंकि ये नंबर जो है हमारा 0.5 के इक्वल होना चाहिए, इससे बड़ा, और 5 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है 4। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 4, ठीक है। यहां से करते हैं 9163 इक्वल टू 9.163 इंटू 10⁻³। अब ये क्योंकि 5 से बड़ा है तो इसको हम यहाँ लिख देंगे 10 इंटू 10⁻³ यानी 10⁻⁴। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 4।